स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों हम आज राजस्थानी कला और संस्कृति में राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित हमने लगभग प्रत्येक टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम राजस्थान की कला संस्कृति में जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी 500 प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से आज के हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या पुस्तकों पर आधारित है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको टॉप 500 प्रश्नों की हम नई सीरीज स्टार्ट की है। इसमें से आज भाग एक में हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, शीतला माता से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, एकमात्र देवी है जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है। ऑप्शन 2 दे रखा है, इनके मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, उपयुक्त सभी कथन सही है। और ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो शीतला माता से संबंधित सत्य कथनों में एकमात्र देवी है जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। इनके मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, ये बात भी सही है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। शीतला माता का जो मेला लगता है वो लगता है, शीतला माता का मेला ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इसके 15 दिन बाद में फिक्स केला देवी का मेला लगता है। केला देवी का ये लगता है करौली में, और ये लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी कथन सही है। और शीतला माता का जो मेला लगता है वो लगता है चाकसू में। इसके मंदिर का जो पुजारी होता है वो होता है कुमार। शीतला माता की जो सवारी है वह है गधा, शीतला माता की जो सवारी है वह है गधा। और इसके जो मंदिर का निर्माण करवाया था वह करवाया था माधो सिंह प्रथम ने, माधो सिंह प्रथम ने। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है काली सिंध नदी। ऑप्शन 2 दे रखा है पार्वती नदी। ऑप्शन 3 दे रखा है कालीशील नदी। ऑप्शन 4 दे रखा है गंभीर नदी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो केला देवी का जो मंदिर स्थित है वह है कालीशील नदी के किनारे। नॉट काली सिंध, कालीशील, काली सिंध नहीं है, काली सील है। काली सिंध, काली सिंध व आहू नदी के, आहू नदी के तट पर तो बना हुआ है गागरोन का किला, गागरोन का किला, गागरोन किला। और गंभीर और बेड़ज के किनारे बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केला देवी का जो मंदिर है वह है कालीशील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चैननी चेरी और सेवकों का मेला किस मेले को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी। ऑप्शन 2 दे रखा है शीतला माता। ऑप्शन 3 दे रखा है जम्बाई माता। ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चैननी चेरी या सेवकों का जो मेला कहा जाता है वो करणी माता के मेले को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। करणी माता के जो गीत होते हैं, ये वाला प्रश्न एग्जाम में आया था करणी माता के गीत से संबंधित। तो चिरजा, चिरजा इनके गीतों को कहा जाता है। चिरजा एक लोकगीत भी है। तो दोस्तों करणी माता के जो गीत होते हैं उनको कहा जाता है चिरजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और करणी माता का जो मेला लगता है वो लगता है एक तो चैत्र में और एक जो नवरात्र आते हैं आश्विन माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। करणी माता यहाँ पर पाए जाते हैं सफ़ेद चूहे, सफ़ेद चूहे। और जो इसका मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान मंदिर जो बनवाया है वो बनवाया है महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर वाले गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था इस मंदिर का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, आई माता से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये रामदेव जी की शिष्या थी। ऑप्शन 2 दे रखा है इनके थान को बडेर कहते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहा जाता है। और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आई माता से संबंधित कथनों में ये रामदेव जी की शिष्या थी, बिल्कुल सही बात है। इनके थान को बडेर कहा जाता है, ये बात भी सही है। इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। आई माता से संबंधित और आई माता का जो मंदिर है, आई माता का जो मंदिर है वह है भिलाड़ा जोधपुर में, भिलाड़ा जोधपुर में। इनकी जोत से केसर टपकती है, जोत से केसर टपकती है, टपकती है। और एक मंदिर है गोतमेश्वर महादेव, गोतमेश्वर मंदिर, गोतमेश्वर मंदिर या इसे कहते हैं केसरिया नाथ जी का
कोतमेश्वर नहीं है ये ऋषभदेव मंदिर, उदयपुर में ऋषभ ऋषभदेव मंदिर, ऋषभदेव मंदिर या इसे कहते हैं केसरिया नाथ जी का मंदिर, केसरिया नाथ जी का मंदिर या काला बाऊजी मंदिर। यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है और यहाँ पर केसर टपकती है, केसर चढ़ाई जाती है, बिल इनकी पूजा करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है अपना जीर्ण माता, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है राजा अट्टड़, ऑप्शन 3 दे रखा पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 दे रखा राव सूजा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जीर्ण माता के जो मंदिर का निर्माण करवाया वो कराया राजा हट्टड़ ने। किसने करवाया? राजा हट्टड़ ने। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। रेवासा एक कोछोर नामक गाँव है, वहाँ पर कोछोर गाँव सीकर। पास में हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, हर्षनाथ जी, हर्ष इनके भाई का नाम था, हर्षनाथ जी का मंदिर भी वहीं पर बना हुआ है का मंदिर। और यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से दीपक जलाने के लिए घी भेजा जाता है, घी भेजा जाता है। और ये औरंगजेब के टाइम से चल रहा है प्रथा। और लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत है जीर्ण माता का, लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत है जीर्ण माता का। वीणाओं की आराध्य देवी हैं, वीणाओं की आराध्य देवी, आराध्य देवी। तो सही आंसर हो जाएगा जीर्ण माता के मंदिर से संबंधित, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया राजा हट्टड़ ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये इनकी बाकी डिटेल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है शीला देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है आई माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो करणी माता तो मानी जाती है राठौड़ों की कुलदेवी, राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य देवी। और राठौड़ों की जो कुलदेवी है वह है नागणेची माता, नागणेची माता। केला देवी का मंदिर है करौली में, कालीशील नदी के किनारे, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। शीला देवी हैं कछुआओं की आराध्य देवी, कछुआओं की आराध्य देवी। और कछुआओं की जो कुलदेवी हैं, कछुआओं की कुलदेवी हैं वह है जमुआई माता, जमुआई माता। और आई माता है सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आई माता, जिनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। पिछले प्रश्न में अपन ने देखा ही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, दादू दयाल से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इन्होंने दादू पंथ या निफक पंथ चलाया। ऑप्शन 2 दे रखा है 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। ऑप्शन 3 दे रखा है इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है। और ऑप्शन 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सही है। और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो दादू दयाल संबंधित इन्होंने दादू पंथ या निफक पंथ चलाया, बिल्कुल सही बात है। 1585 में अकबर से मुलाकात की, फतेहपुर सीकरी में, बात भी सही है। इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना जाम्बोजी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ऑप्शन 3 दे रखा है इन्हें गूंगा गेला संत कहा जाता है, इनके बचपन का नाम जसवंत सिंह था। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कथन देखते हैं, इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत कहा जाता है, बात भी सही है। इन्हें गूंगा गेला संत भी कहा जाता है, बात भी सही है। इनके बचपन का नाम जसवंत नहीं था, इनके बचपन का नाम था धनराज। तो जसवंत नाम था जसनाथ जी का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 जसवंत नाम नहीं था, इनका नाम था धनराज। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके इन्होंने चलाया था, जाम्बुजी ने चलाया था विश्नोई संप्रदाय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, जाम्बुजी के कहने पर किस शासक ने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई? ऑप्शन 1 दे रखा है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 2 दे रखा है महमूद खां, ऑप्शन 3 दे रखा है सैयद खान, ऑप्शन 4 दे रखा है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जाम्बुजी के कहने पर किस शासक ने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी? वह थे सिकंदर लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतिम सती महिला कौन थी? ऑप्शन 1 दे रखा है फूल कंवर, ऑप्शन 2 दे रखा है रूप कंवर, ऑप्शन 3 दे रखा है चांद कंवर, ऑप्शन 4 दे रखा है रमा देवी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान की जो अंतिम सती महिला थी वह थी रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
दो, और ये घटना थी 1987 की। उसके बाद जहाँ पर ये मेला लगता था, रानी सती का जो मेला लगता था, उसके अंदर इन्होंने, रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में, 1986-87 के मध्य में इन्होंने वहाँ पर अंतिम बार ये सती हुई। उसके बाद में इस मेले पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस मेले पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद में एक ये कानून लेके आई सरकार, सती निवारण अधिनियम। इसके बाद से कोई भी राजस्थान में उसके बाद में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। तो राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, जगत अंबिका के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहले तो जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में, और यह है एक शक्तिपीठ, शक्तिपीठ है और सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर। तो इसका जो निर्माण करवाया है, ऑप्शन 1 दे रखा राजा अल्लट, ऑप्शन 2 दे रखा कालभोज, ऑप्शन 3 दे रखा राणा मिश्र सिसोदिया, ऑप्शन 4 दे रखा राणा खेतार, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो जगत अंबिका जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया राजा अल्लट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तो अल्लट ने करवाया जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण, और इसे कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का क्या कहते हैं इसे? खजुराहो। और राजस्थान का जो खजुराहो कहते हैं वो कहते हैं किराड़ू मंदिरों को। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, बाड़मेर। तो सही आंसर हो जाएगा, जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, वो करवाया था राजा अल्लट ने। और राजा अल्लट ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, अग्नि से स्नान करने वाली माता कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है ईडाणा माता, ऑप्शन 2 दे रखा है बटियाणी माता, ऑप्शन 4 दे रखा है आंध माता, ऑप्शन 4 दे रखा है पथवारी माता, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो अग्नि से स्नान करने वाली माता है ईडाणा माता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और ईडाणा माता का मंदिर है कोटा में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, जादूराज सरकार ने राजस्थानी चित्रकला को कौन सी चित्रकला कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजपूत चित्रकला, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थानी चित्रकला, ऑप्शन 3 दे रखा है हिंदू चित्रकला, ऑप्शन 4 दे रखा है मुगल चित्रकला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जादूराज सरकार ने राजस्थानी चित्रकला को कहा है मुगल चित्रकला। कौन सी चित्रकला कहा है? मुगल चित्रकला। हिंदू चित्रकला का है H.C. मेहता ने, और राजस्थानी चित्रकला का है राय कृष्ण दास ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुगल चित्रकला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंदनलाल मिस्त्री, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्ल खांडेवाला, ऑप्शन 4 दे रखा है राय कृष्णदास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थान में आधुनिक जो चित्रकला का जनक माना जाता है वो माना जाता है कुंदनलाल मिस्त्री को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान कुंदनलाल मिस्त्री। और आनंद कुमार स्वामी कौन थे? जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। और राय कृष्णदास ने बताई है राजस्थानी चित्रकला कहा है इसको, राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला कहा है राय कृष्णदास ने। और H.C. मेहता ने कहा है हिंदू चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला को कहा है हिंदू चित्रकला। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, कुंदनलाल मिस्त्री को राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक माना जाता है। और राजस्थान में चित्रकला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। चित्रकला का जनक वो माना जाता है महाराणा कुंभा को। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, ऑप्शन 2 दे रखा है राम रावण युद्ध चित्र, ऑप्शन 3 दे रखा है वर्ती चित्र, और ऑप्शन 4 दे रखा है भागवत पुराण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वह है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, और एक है ओदनियुक्त चित्र, ये इसके बाद का है। लेकिन दोनों चित्र रखे गए हैं जैसलमेर का जो भंडार गृह है, भूमिगत पुस्तकालय, जैसलमेर का भूमिगत पुस्तकालय में दोनों चित्रों को रखा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वह है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है अपना, हाँ, इसका नाम था जिन दत्त सूरी जैन भंडार, जिसमें इसको रखा गया जिन दत्त सूरी जैन भंडार पुस्तकालय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन 1 दे रखा है सरस्वती भंडार उदयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है पोथीखाना जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है मान प्रकाश पुस्तकालय आमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जिन दत्त सूरी जैन भंडार जैसलमेर।
तो ये हैं चित्रकला से संबंधित कुछ संस्थान है, चित्रकला से संबंधित प्रत्येक जिले में अलग अलग बना रखे हैं। तो सरस्वती भंडार उदयपुर में है, ये बात सही है। पोथीखाना जयपुर में, ये बात सही है। मान प्रकाश पुस्तकालय ये आमेर में नहीं है, यह है जोधपुर में, जोधपुर में। और जिनदत्त सूर्य जैन भंडार है जैसलमेर में। इसी में दोनों चित्रों को रखा गया है उनको, एक तो 10वें कालिका सूत्र चूर्णी और औध नियुक्त चित्र को, 10वें कालिका सूत्र चूर्णी जो पिछले प्रश्न में था, और एक है 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। तो मान प्रकाश पुस्तकालय जो आमेर में नहीं है, यह है जोधपुर में, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह ने, मानसिंह ने। और महाराजा मानसिंह थे नाथ संप्रदाय के अनुयायी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अपने पास में 3 सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा असंगत है? ऑप्शन 1 दरखा भीलो और बारात का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, ऑप्शन 2 दरखा स्वानों का चितेरा जगमोहन माथेड़िया, ऑप्शन 3 दरखा भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, ऑप्शन 4 दरखा नीड़ का चितेरा घनश्याम दास, और ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा असंगत है? भीलो और बारात का चितौरा कहा जाता है बाबा गोवर्धन लाल को, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन 2 दरखा है स्वानों का चितौरा जगमोहन माथेड़िया, ये भी सही है। और ऑप्शन 3 दरखा भैंसों का चितौरा परमानंद चोयल, ये बात भी सही है। नीड़ का चितेरा घनश्याम दास नहीं है, नीड़ का चितेरा है सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीड़ का चितेरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, मेवाड़ चित्रशैली पर कार्य किया है, आरबीएससी किताब से ये प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रीधर अंधारे, ऑप्शन 2 दे रखा है आर के वशिष्ठ, ऑप्शन 3 दे रखा है मोतीचंद्र, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ चित्रशैली पर श्रीधर अंधारे ने भी काम किया है, और आर के वशिष्ठ ने भी किया और मोतीचंद्र ने भी किया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है अपना, मेवाड़ चित्रशैली में चित्रित होने वाला प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 दरका है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ऑप्शन 2 दरका ओद नियुक्ति सूत्र चूर्णी, ऑप्शन 3 दरका भागवत पुराण, ऑप्शन 4 दरका रागमाला, और ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ चित्रशैली में सबसे पहले जो चित्रित ग्रंथ है वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और यह चित्रित हुआ था तेज सिंह के समय। किसके समय हुआ था? तेज सिंह के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेवाड़ की जो चित्रकला का प्रारंभ हुआ है वो तो हुआ था अपने राणा कुंभा के टाइम पर, राणा कुंभा के। और मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहलाता है वो कहलाता है जगत सिंह प्रथम का काल, जगत सिंह प्रथम का काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला है 21 है, कमलचंद मनोहर हीरानंद कौन सी चित्रकला के कलाकार हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है हाड़ौती चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी चित्रशैली, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कमलचंद मनोहर और हीरानंद ये है मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला है, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? हाँ, ऑप्शन 1 दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है हाड़ौती चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथद्वारा चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है देवगढ़ चित्रशैली, और 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कमला और इलायची नामक जो महिला चित्रकार है वह है नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित। और नाथद्वारा चित्रशैली में पिछवाइयों का चित्रण है, पिछवाइयों का चित्रण है, पीले रंग की प्रधानता और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है इस पर। और एक है इसमें कदम के वृक्ष का चित्रण, कदम के वृक्षों का चित्रण, वृक्षों का चित्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा नाथद्वारा चित्रशैली। और एक है दो चित्र महिला चित्रकार तो ये है, और दो और है, एक उष्णा और एक साहिबा, ये है अजमेर चित्रशैली में। कौन से में है ये? अजमेर चित्रशैली में। तो सही आंसर इसका तो हो जाएगा नाथद्वारा चित्रशैली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन 2 दे रखा है मोतीचंद्र, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रीधर अंधारे, ऑप्शन 4 दे रखा है एच.सी. मेहता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीधर अंधारे को, और मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और आर के वशिष्ठ, इन तीनों ने किया है मेवाड़ चित्रशैली पर गहन अध्ययन। मेवाड़ चित्रशैली का इन्होंने कार्य किया है इस पर। ये दे रखी है आरबीएससी में, तीनों का नाम दे रखा है अलग से, आर के वशिष्ठ, मोतीचंद्र और श्रीधर अंधारे। इसके बाद में एक है एच.सी. मेहता।
H.C. मेहता। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को कहा है, राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने हिंदू चित्रकला कहा है। कौन सी कहा है? हिंदू चित्रकला, हिंदू चित्रकला का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है। ये प्रश्न एलडीसी की एग्जाम में पूछा गया था अभी 2022 में जो हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 2023 में। ऑप्शन 1 दे रखा है चावड़ चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है देवगढ़ चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है नाथद्वारा चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है कोटा चित्रशैली और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोती महल और अंजारा रे ओवरी जो चित्रशैली है वह है देवगढ़ चित्रशैली की। कौन सी के हैं? देवगढ़ चित्रशैली के। और देवगढ़ के 3 चित्रकार हैं, कमल, चोखा और बैजनाथ। ये जो चित्रकार हैं ये देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। कमलनाथ, चोखा और बैजनाथ, ये तीनों हैं देवगढ़ चित्रशैली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है। राम रावण युद्ध का चित्रण और सप्तशती का चित्रण कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर चित्रशैली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। शायद ये वाला प्रश्न अभी तक कोई एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आएगा जरूरी है एग्जाम में। फिर राम रावण युद्ध का जो चित्रण दे रखा है ये दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली में और ये लगा हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में चित्र लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ चित्रशैली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मठों में पोषित के नहीं है ये, मठों में पोषित चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर चित्रशैली और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मठों में पोषित शैली से तात्पर्य है कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव कौन सी चित्रशैली पर देखने को मिलता है? तो नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है, मठ होते हैं नाथों के, नाथ संप्रदायों में। तो मठों में पोषित चित्रशैली को नाम से जाना जाता है मारवाड़ चित्रशैली को, क्योंकि मारवाड़ का शासक था मानसिंह। तो मानसिंह के समय ही नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वो खुद नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ चित्रशैली। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 27 है। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है मारवाड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है हाडोती, ऑप्शन 3 दे रखा है ढूंढाड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है मेवाती, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली जो भाषा है वह है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। और राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी बोली है वो तो कौन सी है? मारवाड़ी। लेकिन बोलने की जो दृष्टि से बोली जाने वाली जो भाषा है वो सबसे बड़ी है ढूंढाड़ी। तो सही आंसर रहेगा इसका ढूंढाड़ी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस शासक ने नेहत रंग की रचना की? ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, शायद ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में जो हुई है 23 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राजा सावंत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राव बुद्ध सिंह हाडा है, राव बुद्ध सिंह हाडा बूंदी के थे, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा नेहत रंग की जो रचना की है वो की है राव बुद्ध सिंह हाडा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 राव बुद्ध सिंह हाडा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 दे रखा है, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? और ये प्रश्न क्या था, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तो राजस्थानी क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मारवाड़ी है और जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं वो है ढूंढाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर रहेगा मारवाड़ी। इसका सही आंसर रहेगा मारवाड़ी। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है मारवाड़ी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ढूंढाड़ी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 12 फरवरी, ऑप्शन 2 दे रखा है 18 फरवरी, ऑप्शन 3 दे रखा है 21 फरवरी, ऑप्शन 4 दे रखा है 15 फरवरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को और हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का गजेटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है वेली किशन रुक्मणी, ऑप्शन 2 दे रखा है अचलदास खिंचरी वचनिका, ऑप्शन 3 दे रखा है वातारी फुलवारी, ऑप्शन 4 दे रखा है मारवाड़ा परगनारी विगत और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वेली किशन रुक्मणी ये लिखी है पृथ्वीराज राठौड़ ने और वातारी फुलवारी शायद
कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी दिखी है तो कन्हैयालाल सेठिया, वातारी फुलवारी कन्हैयालाल सेठिया। और अचलदास खींचरी वचनिका अचलदास ने, शिवदास गार्डन ने अचलदास खींचरी वचनिका, राजस्थान की पहली वचनिका है ये, शिवदास गार्डन के द्वारा। और मारवाड़ परगना युगत लिखा है मुणोत नैन्सी ने। और इसमें मिलते हैं जनसंख्या के, राजस्थान में जनसंख्या के साक्ष्य। राजस्थान में पहली बार जनसंख्या के जो प्रमाण मिलते हैं वो इसी पुस्तक में मिलते हैं। इसे कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? ऑप्शन 1 दरका डामोर, ऑप्शन 2 दरका सहरिया, ऑप्शन 3 दरका सांसी, ऑप्शन 4 दरका गाड़िया लुहार और ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित पर्सन। तो निम्न में से ऐसी जनजातियां हैं गाड़िया लुहार जो मकान बनाकर नहीं रहती। डामोरी मकान बनाते हैं, सहरिया बनाते हैं और सांसी बनाते हैं, लेकिन गाड़िया लुहार ये एक गुमंतु जाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दरका कार्तिक शुक्ल पक्ष को, और ऑप्शन 2 दरका चैत्र कृष्ण पक्ष में, ऑप्शन 2-3 दरका आश्विन शुक्ल पक्ष में, ऑप्शन 4 दरका भादो कृष्ण पक्ष में और ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित पर्सन। तो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है दिवाली के दूसरे दिन। तो दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। और गोवर्धन आता है अपना कार्तिक शुक्ल एकम को, कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा। तो इसमें दरका कार्तिक शुक्ल पक्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक शुक्ल पक्ष में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 दरका मंगला चौधरी, ऑप्शन 2 दरका है आदित्यनाथ मेहता, ऑप्शन 3 दरका देवीलाल सांबर, ऑप्शन 4 दरका रामानंद तिवारी, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित पर्सन। तो भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना की है वो की है देवीलाल सांबर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है 35वां, ठड्डा नामक आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बाजू में, ऑप्शन 2 दे रखा है गले में, ऑप्शन 3 दे रखा है सिर पर, ऑप्शन 4 दे रखा है कमर में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ठड्डा नामक जो आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है बाजू में। कहाँ पहना जाता है? बाजू में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में वीरजी भाटी द्वारा विठलदास चंपावती कहने पर कौन से ग्रंथ का चित्रण किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है रामायण, ऑप्शन 2 दे रखा है राम रावण युद्ध, ऑप्शन 3 दे रखा है भागवत पुराण, ऑप्शन 4 दे रखा है रागमाला और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो वीरजी भाटी का जो संबंध है, पहली बात तो ये है मारवाड़ चित्रशैली से और वीरजी भाटी द्वारा विठलदास चंपावत के कहने पर इन्होंने किया है रागमाला ग्रंथ का चित्रण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रागमाला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, खंजन पक्षी ऊंट और कुत्ते का चित्रण किस शैली में किया गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है मारवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर चित्रशैली, ऑप्शन 4 दे रखा है नाथद्वारा चित्रशैली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो खंजन पक्षी, ऊंट और कुत्ते का चित्रण और बादाम जैसी आंखें ये देखने को मिलती है अपने मारवाड़ चित्रशैली में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मारवाड़ चित्रशैली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुष्कर मेला कब लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है आश्विन पूर्णिमा और ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो चैत्र पूर्णिमा को लगती है, हनुमान जयंती होती है चैत्र पूर्णिमा को, तो हनुमान जयंती। और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर मेला और माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुष्कर मेला पूछा है अपन से तो कार्तिक पूर्णिमा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 2 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया को, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्येष्ठ तृतीया शुक्ल को, ऑप्शन 4 दे रखा है आषाढ़ शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो अक्षय तृतीया इसको बोलते हैं आखा तीज या इस दिन होते हैं अबूझ सावे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा शादियाँ होती है इस दिन, अबूझ सावा। और ये होता है बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब होता है ये? बैसाख शुक्ल तृतीया को। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होती है महाराणा प्रताप जयंती। क्या होती है? महाराणा प्रताप जयंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैसाख शुक्ल तृतीया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राधाष्टमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है आश्विन शुक्लाष्टमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है आश्विन कृष्णाष्टमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन कृष्णाष्टमी को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राधाष्टमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्लाष्टमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्लाष्टमी को। और भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है एक तो कृष्णाष्टमी
कृष्णा अष्टमी, और इसी दिन होती है मेया अष्टमी, मेया अष्टमी। और इसके दूसरे दिन होती है गोगा नवमी, गोगा नवमी, दूसरे दिन होती है गोगा नवमी। और इसी बार इसकी जो द्वादश होती है वो होती है बच्छबारस, बच्छबारस। और इसकी जो षष्ठी होती है वो होती है हल षष्ठी, हल षष्ठी। इस दिन कृष्ण के भाई बलराम की पूजा की जाती है, भाई बलराम की पूजा की जाती है। तो और भाद्रपद एक होती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, शुक्ल पंचमी, ये होती है ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। तो राधा अष्टमी से संबंधित था अपना तो क्वेश्चन। तो राधा अष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है दौसा, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 4 दे रखा है महावीर जी करौली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित परसन। तो राजस्थान राज्य में लठमार होली जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है महावीर जी करौली में। और कोड़ामारा होली मनाई जाती है बिनाई अजमेर में, बिनाई अजमेर में। और पत्थरमार होली होती है बाड़मेर में, पत्थरमार होली बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महावीर जी करौली में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दरका श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दरका भाद्रपद कृष्ण तृतीया, और ऑप्शन 4 दरका आषाढ़ कृष्ण तृतीया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है बड़ी तीज? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसको कहते हैं बड़ी तीज, भादुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, और ये है बूंदी की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण में, छोटी तीज। यह होती है हरियाली तीज, ये होती है श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। और इसी दिन से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया से ही हरियाली तीज होती है ये, हरियाली तीज इसी दिन से मानी जाती है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत। और ऐसा मानते हैं कि इस वाली तीज पर, जो श्रावण शुक्ल तृतीया की जो तीज आती है, इस तीज पर नवविवाहिता विवाहिता और सास को एक साथ नहीं रहना चाहिए, सास को एक साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। तो राजस्थान में बड़ी तीज हो गई भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, आदिवासी लोगों में रस्म लीला मौर्य संस्कार का संबंध है। ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से, ऑप्शन 2 दे रखा है मृत्यु से, ऑप्शन 3 दे रखा है विवाह से, ऑप्शन 4 दे रखा है दायित्व से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो आदिवासी लोगों में जो रस्म जो लीला मौर्य है उसका संबंध है विवाह से। और सहरिया में एक रस्म होती है धारी संस्कार, सहरिया जनजाति में संस्कार, सहरिया जनजाति में है ये। और ये होती है मृत्यु से संबंधित, मृत्यु से संबंधित। और लीला मौर्य है अपने विवाह से संबंधित, बीलों में ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विवाह से संबंधित। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिंदोला, ऑप्शन 2 दे रखा है गठजोड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है नांगड़, ऑप्शन 4 दे रखा है डावरिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो रीति रिवाज जो विवाह से संबंधित नहीं है वह है नांगल। नांगल क्या होता है? मकान के पूर्ण हो जाने पर गृह प्रवेश करते समय जो समारोह या जलसा किया जाता है, जो भी किया जाता है उसे कहते हैं नांगल। और डावरिया क्या होता है? पहले प्राचीन टाइम पर यदि किसी राजकुमारी की शादी होती तो उसके साथ में कुछ लड़कियां भेजी जाती, उसे कहते थे डावरिया। बिंदोला और गठजोड़ा, बिंदोरी निकाली जाती है और गठजोड़ा दूल्हे और दुल्हन के कपड़ों को एक साथ बांधा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में नांगल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के द्वारा विवाह हेतु कन्या एवं किशोरी नहीं है, कन्या किशोर की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? तो किशोर की, तो कन्या की तो की गई थी 14 और लड़के की गई थी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर, हाँ। तो इसमें की गई थी 1929 का जो अधिनियम था सबसे पहले इसमें की गई, लड़की की तो की गई 14 और लड़के की गई 18। इसके बाद में इसमें संशोधन हुआ
1978 में। इसमें इसमें कर दिया लड़की की तो 21 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष और लड़की के 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर रहेगा 14 और 18, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर उत्सव किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण शुक्ल सप्तमी, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विक्रम संवत पंचांग के अनुसार जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? एक तो है चैत्र शुक्ल तृतीया तृतीया और एक है श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन तो राजस्थान में मानी जाती है त्योहारों की शुरुआत, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत शुरुआत और चैत्र शुक्ल तृतीया को मानी जाती है, यानी गणगौर के दिन मानी जाती है, ये मानी जाती है त्योहारों की समाप्ति, त्योहारों की समाप्ति। और वो लाइन है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर का मतलब यही है कि इस दिन त्योहारों की समाप्ति हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है तीज के दिन से। ये तीज त्योहारा बावड़ी स्टार्ट होती है श्रावण शुक्ल तृतीया से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है आषाढ़ में, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? भाद्रपद में, और ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण दशमी को, भाद्रपद कृष्ण दशमी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 भाद्रपद। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन वह किस त्योहार के साथ माना जाता है? राजस्थान में मुख्यतः त्योहारों का आगमन किस त्योहार के साथ में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है बैसाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र शुक्ल तृतीया। तो राज्य में मुख्यतः त्योहारों का जो आगमन मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, अभी मैंने बताया भी था, और अंत माना जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया यानी कि गणगौर को, और ये होती है हरियाली तीज, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 48 है, राजस्थान में पत्रकारिता के विष्णु पितामह है। ऑप्शन 1 दे रखा पंडित जाबरमल शर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा मुनिजीत विजय, ऑप्शन 3 दे रखा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 4 दे रखा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरी प्रश्न। ये प्रश्न भी न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में पत्रकारिता के विष्णु पिता है पंडित जाबरमल शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित जाबरमल शर्मा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है। प्रश्न नंबर 49 है, सांगोद का नाहन किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सांगोद का नाहन जो प्रसिद्ध है वह है कोटा जिले का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का, और ये 200 वर्ष पुराना नाहन है, 200 वर्ष पुराना। ये दे रखी है आरबीएससी में दे रखा है ये वाली लाइनें। तो इसका सही आंसर है कोटा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है ईसरदास, ऑप्शन 2 दे रखा है गिरधरदास, ऑप्शन 3 दे रखा है अग्रदास, ऑप्शन 4 दे रखा है अचलदास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक थे वो थे अग्रदास जी महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे अपने 500 प्रश्नों की 500 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, उसके भाग 1 में हमने आज टॉप 50 प्रश्नों को हल किया है, टॉप 50 प्रश्न। अगले भाग में हम कल 50 प्रश्नों और हल करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर कोई आपका मित्र सीरियस होकर राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास इसको शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें।